बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर की एक्सरसाइज 7.2 कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज में हमने परमुटेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो सवाल है उसमें हमें 20p3 इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। और 20p3 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने NPR का फार्मूला यूज़ करना है। ठीक है, तो इस फार्मूले के मुताबिक आपको पता है क्या होता है, n का फैक्टोरियल होता है और नीचे n-r का फैक्टोरियल होता है। 20p3 NPR के फार्मूले के मुताबिक क्या होता है, n का फैक्टोरियल ओवर n-r का फैक्टोरियल। अब इस फैक्टोरियल वाली जो टर्म है उसको हम ओपन करते हैं 20 फैक्टोरियल को। तो 20 फैक्टोरियल को हमने पहले 20 से शुरू करके बैकवर्ड काउंटिंग लिखनी है, यानी कि उल्टी गिनती लिखनी है। सिंपल सी बात है। तो जिस नंबर का फैक्टोरियल है वहाँ से शुरू करें, उल्टी गिनती लिखना, बैकवर्ड काउंटिंग लिखना। ठीक है, और डिनोमिनेटर में जो भी फैक्टोरियल वाली बड़ी रकम मौजूद है वहाँ तक ले जाएं। जैसे हमारे पास इस केस में डिनोमिनेटर में 20-3 का फैक्टोरियल है, तो 20-3 का मतलब 17 फैक्टोरियल है। तो ऊपर फिर हम 17 फैक्टोरियल तक ले जाएंगे। तो 20 से शुरू किया हमने बैकवर्ड काउंटिंग, उसके बाद देखें 19 आ गया, फिर 18 आ गया, फिर 17 फैक्टोरियल आ गया। अब डिनोमिनेटर में 17 फैक्टोरियल मौजूद है, इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा और जो बाकी नंबर बच जाएंगे उन्हें हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब इसी क्वेश्चन का पार्ट 2 देखते हैं। यही काम है, जस्ट फार्मूला अप्लाई करना है और फैक्टोरियल को ओपन कर देना है। तो अब हमारे पास 16p4 है, तो n यहाँ पर 16 है, तो 16 फैक्टोरियल, ठीक है जी, ओवर 16-4 फैक्टोरियल, यानी कि n-r फैक्टोरियल। अब नीचे 16-4 का मतलब 12 फैक्टोरियल बच जाएगा। तो ऊपर जो नंबर मौजूद है उसको हम ओपन करेंगे और 12 फैक्टोरियल तक ओपन करेंगे। तो 16 से बैकवर्ड काउंटिंग शुरू होगी, 16, फिर देखें 15, फिर 14, फिर 13 और फिर 12 फैक्टोरियल। तो अब नीचे 12 फैक्टोरियल मौजूद है, इसलिए 12 फैक्टोरियल से 12 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। बाकी जो बचेगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट देखें, तो उसमें हमें 20p5 का फैक्टोरियल परमुटेशन फाइंड करनी है, यानी कि 12p5 ये हमने फाइंड करना है। अब 12p5 का मतलब फार्मूले के मुताबिक क्या होगा, 12 फैक्टोरियल ओवर 12-5 फैक्टोरियल, यानी कि n फैक्टोरियल ओवर n-r फैक्टोरियल। तो यहाँ पर अब ये n जो है वो 12 है। ठीक है, 12 से बैकवर्ड काउंटिंग शुरू, उसके बाद 12 के बाद 11, फिर 10, फिर 9, फिर 8, फिर 7। ठीक है जी, और नीचे क्योंकि 12-5 7 बनता है, तो 7 फैक्टोरियल पर हम रुक जाते हैं जाके। तो ये फिर 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी, 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। बाकी जो बचा वो हमारा आंसर होगा, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन 2 देखते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कई दफ़ा एनुअल एग्ज़ाम में आ चुका है। अब हम इसको देखते हैं। तो पार्ट 1 में हमें कहा गया ये गिवन जो एक्सप्रेशन है वो ये है NP2 = 30, ये गिवन है हमें और इसमें n यूज़ हो रहा है और हमें कहा गया है
ये n जो है फाइंड करें। तो सबसे पहले तो गिवन एक्सप्रेशन हम लिखेंगे, वो हमने लिख लिया। इसके बाद ये एन पी आर वाला फार्मूला, एन पी आर का मतलब क्या होता है, एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो लेफ्ट साइड पर हमने ये फार्मूला देखें अप्लाई कर दिया, एन फैक्टोरियल, और नीचे आ गया एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब ऊपर वाली रकम को हमने फैक्टोरियल का फार्मूले को ओपन करना है। तो एन से का फैक्टोरियल है, एन से शुरू करेंगे, फिर -1 करेंगे तो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा, वही बैकवर्ड काउंटिंग लिखनी है। फिर -1 करेंगे तो n-2 आ जाएगा, और क्योंकि नीचे n-2 मौजूद है इसलिए n-2 फैक्टोरियल पर हम रोक गए। अब ये n-2 फैक्टोरियल से n-2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, ठीक है जी। और राइट साइड पर क्या हमारे पास 30 है। अब इसको जो लेफ्ट साइड पर रकम बची है वो है n इंटू n-1, ठीक है जी। ये लेफ्ट साइड वाली रकम है n इंटू n-1। तो अब हम क्या करते हैं सॉरी, ये जो राइट साइड पर रकम है 30, इसको भी हम थोड़ा टेक्निकल वे में लिखते हैं। अब लेफ्ट साइड पर हमारे पास 2 नंबर हैं, ठीक है, जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो राइट साइड पर भी हमने 2 नंबर लिखने हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे हों, और उनका आंसर क्या है, 30 आए। अब एक तो ये हो गया 2 नंबर हो, आंसर 30 है मल्टीप्लिकेशन के बाद। दूसरी बात क्या है लेफ्ट साइड वाले नंबर्स की, ये बड़ा नंबर पहले है, और बड़े नंबर में से 1 माइनस करें तो दूसरा नंबर आ जाता है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ा नंबर n है, n में से 1 माइनस करें तो हमारे पास दूसरा नंबर आ जाता है n-1। तो हमने राइट साइड पर भी 30 को इस तरीके से ब्रेक करना है कि 2 नंबर लिखे हैं और उनमें बड़े नंबर में से 1 माइनस करें तो छोटा नंबर दूसरा नंबर आ जाए। तो अब यहाँ पर देखें 6 इंटू 5 का मतलब वही 30 है। अब 6 में से जब हम 1 माइनस करते हैं तो 5 आ जाता है। तो बिल्कुल उसी स्टाइल में उसी पैटर्न के मुताबिक राइट साइड पर नंबर बन गए हैं जिस पैटर्न में लेफ़्ट साइड पर मौजूद है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि n जो है यहाँ से 6 के इक्वल है। यहाँ पर देखें पहला नंबर n है, ठीक है, और यहाँ पर जो पहला नंबर है वो 6 है राइट साइड पर। तो ये आपस में दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो n यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 6। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये गिवन एक्सप्रेशन है हमारा, ठीक है जी, और हमें वही n फाइंड करना है। तो गिवन एक्सप्रेशन लिखा हमने सबसे पहले। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो गिवन एक्सप्रेशन है ना, लेफ़्ट साइड पर परमुटेशन लिखी हुई है और राइट साइड पर नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो नंबर्स कहाँ से मल्टीप्लाई होना शुरू हो रहे हैं, 11 से। 11 है, फिर 10 है, फिर 9 है, ठीक है जी। 11 फिर 10 है देख लें, और फिर है 9। तो अब यहाँ पर वो उल्टी गिनती शुरू हुई है 11 से, यानी कि बैकवर्ड काउंटिंग स्टार्ट है कहाँ से, 11 से। इसका मतलब 11 का फैक्टोरियल बन सकता है, लेकिन 11 का फैक्टोरियल कब बनेगा, जब 11 से लेकर 1 तक तमाम नेचुरल नंबर हमारे पास मौजूद हों। तो 9 तक तो हैं, तो 9 के बाद जो नंबर बनेगा वो है 8। तो 8 के साथ हमने फैक्टोरियल भी लगा दिया, तो इसका मतलब है 8 से लेकर 1 तक सारे नंबर आ गए। 8 से 1 तक सारे हैं यहाँ फैक्टोरियल की वजह से। फिर 9 है, फिर देखें 10 है, फिर 11 है। इसका मतलब है बैकवर्ड काउंटिंग 11 से लेकर 1 तक कंप्लीट हो गई है, ठीक है जी। अब क्योंकि हमने 8 फैक्टोरियल से ऊपर मल्टीप्लाई किया है तो नीचे डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। अब क्या होगा कि ना वाले ये काम करने के बाद ऊपर वाली जो रकम है इसको आप 11 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, ठीक है। और नीचे वाली रकम 8 फैक्टोरियल है। तो फार्मूले वाली शक्ल देने के लिए, फार्मूले में नीचे क्या होता है, ये फार्मूला है ना, ऊपर n का फैक्टोरियल होता है और नीचे n माइनस आर का फैक्टोरियल होता है, ठीक है। तो नीचे फिर n माइनस आर वाली शक्ल देने के लिए 8 को हमने n माइनस आर वाली शक्ल देनी है, ठीक है।
अब n का तो हमें पता है 11 है। अब हमारे पास होना क्या चाहिए, 8 होना चाहिए नीचे। अब नीचे होता क्या है, n माइनस r होता है। तो n यानी कि 11 में से क्या माइनस करें, 8 आ जाए। तो 11 में से 3 माइनस करेंगे तो 8 आएगा ना। तो इसलिए हमने क्या लिखा, 11 माइनस 3। तो 11 माइनस 3 का मतलब वही 8 है। लेकिन ऐसा लिखने से ये फार्मूले वाली शक्ल में रकम हमारे पास आ गई है। अब राइट साइड वाली रकम को हम फार्मूले के मुताबिक क्लोज करके लिख सकते हैं, 11p3। इस पर अगर आप फार्मूला लगाएं तो ये वाली रकम जो है हमारे पास आ जाएगी, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल के फार्मूले के मुताबिक। तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पर ये जो n है वो किसके बराबर है, 3 के बराबर है। ठीक है, यहाँ पर देखिए n है और यहाँ पर ये हमारे पास 3 लिखा हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास 3 है। तो इसका मतलब n किसके बराबर हो गया, 3 के बराबर हो गया। ठीक है, फिर देख लें ये n लिखा हुआ है, इसी जगह पर राइट साइड पर क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। और बाकी सारी रकम इन दोनों के अलावा बाकी रकम सेम है और दरमियान में इक्वल का साइन है। इसका मतलब है ये दोनों रकमें भी आपस में इक्वल होंगी, तो इसलिए n क्या आ जाएगा, 3। तो ये हमारा एक और क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में 2 परमुटेशंस गिवन है, उनकी रेशो है। ठीक है जी, तो अब इसको हमने कैलकुलेट करना है, यहाँ से वही n फाइंड करना है। तो अब जो है इसके बाद क्या करते हैं, हम इसको लिखा। अब इस जगह पर वही NPR वाला फार्मूला लगा दें, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। इसी तरीके से इस जगह पर भी NPR का फार्मूला लगा दें, तो n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। और ये जो रेशो का साइन है इसकी जगह हम डिवीजन का साइन यूज़ कर सकते हैं। रेशो के साइन की जगह हम डिवीजन का साइन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि रेशो जो है दो सेम क्वांटिटीज़ का कंपैरिजन होता है विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन। ठीक है, तो इसलिए हमने रेशो वाली जगह पर क्या लिख दिया, डिवीजन का साइन लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। और वो सिंप्लीफिकेशन क्या हो रही है कि यहाँ पर ये लिखा है जो -1 -3 दो लिख रहे हैं ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, -4 लिख सकते हैं। -1 -3 की जगह -4 लिख सकते हैं। बाकी सारी रकम वैसे ही आएगी। इसके अलावा एक और काम, इस n फैक्टोरियल को भी ओपन कर लेते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो n से बैकवर्ड काउंटिंग लिखी हमने, n के बाद यानी कि n में से अब हम 1 माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा, n माइनस 1। इसके साथ फैक्टोरियल लगा दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि हमने ये जो मल्टीप्लिकेशन वाला साइन है, सॉरी डिवीजन वाला जो साइन है, इसकी जगह पर हमने क्या लिख देना है, मल्टीप्लिकेशन। और जब हम इसकी जगह पर मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे तो इसके सामने वाली जो रकम है ये उलट जाएगी, यानी कि इस रकम का रेसिप्रोकल हो जाएगा। और रेसिप्रोकल होने का क्या मतलब है कि नीचे वाली रकम ऊपर आ जाएगी, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। तो इस स्टेप में आप देख सकते हैं ऐसा ही हो रहा है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर राइट साइड पर 9 डिवाइड हो रहा है 1 से। जब 9 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 9 ही आएगा। तो 9 लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको राइट साइड पर। अब ये कुछ देखें कैंसिल हो जाएगा, n माइनस 4 फैक्टोरियल दोनों तरफ है, कैंसिल हो गया। इसी तरह ये n माइनस 1 फैक्टोरियल है, ये भी कैंसिल हो गया। तो लेफ़्ट साइड पर क्या बच गया, n। राइट साइड पर क्या है, 9। इसका मतलब n जो है वो 9 के इक्वल हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम शुरू कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें ये गिवन है ना, अब रिज़ल्ट हमने प्रूव करना है। अब इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी राइट साइड ले लेते हैं। राइट साइड लिखी हमने और राइट साइड लिखने के बाद इस रकम पर परमुटेशन वाला जो फार्मूला है वो अप्लाई कर दिया।
फार्मूले के मुताबिक क्या होता है n फैक्टोरियल और फिर ये n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है जी, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल फार्मूले के मुताबिक लगा दिया। अब क्या होगा, अब हमने क्या इसको सिंप्लीफाई करना है और कोई काम नहीं है। ये वाला n इसके साथ आ जाएगा, तो इस टाइप में आप देख सकते हैं कि ये हमने n को n माइनस वन फैक्टोरियल के साथ लिखा। यहाँ से ये n माइनस वन है, ठीक है जी। और यहाँ जब हम माइनस की वजह से ब्रैकेट वाली रकमों के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस r प्लस वन हो जाएगा और ये वन से ये वन कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर क्या बन जाएगा n फैक्टोरियल, नीचे बन जाएगा n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये फार्मूले के मुताबिक इसको हम क्या लिख सकते हैं, NPR लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इस वक्त क्वेश्चन में ये रकम मौजूद है। तो फार्मूले के मुताबिक ये क्या है, NPR है, तो इसलिए हमने यहाँ पर NPR लिख दिया और यही हमारी लेफ़्ट साइड है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में जो एक्सप्रेशन है उसकी हमने राइट साइड ले ली। अब क्या होगा, इसमें सिर्फ वही परमुटेशन का फार्मूला लगाना है। इस जगह पर परमुटेशन का फार्मूला लग जाएगा, इसी तरह इस जगह पर भी परमुटेशन का फार्मूला लग जाएगा। तो आप देख लें फार्मूले के मुताबिक क्या होता है, n फैक्टोरियल और नीचे n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है जी, ये लग गया। अब दूसरी टर्म में देख लें, ये n फैक्टोरियल, तो ये हो गया जी n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब आपके पास इसको जब आप ब्रैकेट की वजह से यहाँ पर ये n माइनस वन आ जाएगा। ठीक है जी, और ये माइनस r प्लस वन हो जाएगा और फिर बाकी तो सेम आएगा, ये वन से वन कैंसिल। ठीक है जी, तो ये रकम हमारे पास आ गई। अब इसमें इस रकम में हमने क्या किया, इसको थोड़ा अरेंज किया है। n माइनस r पहले लिखा है, माइनस वन को बाद में लिखा है, बाकी वैसे ही है। बाकी ये रकम बच गई हमारे पास। अब इस रकम को हमने इस जगह पर इसको फैक्टोरियल वाले फार्मूले के मुताबिक खोलना है, यानी कि n माइनस आर का फैक्टोरियल है। तो इससे अगला नंबर क्या होगा, n माइनस आर में से वन माइनस करेंगे तो अगला नंबर आ जाएगा। अब यहाँ पर असल में हमने लेना है LCM, तो LCM लेने के लिए हम इसको ओपन कर रहे हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं n माइनस आर का फैक्टोरियल था, तो हमने इसमें से माइनस वन किया, तो n माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल लिख लिया। अब हम लेंगे इसका LCM, तो जो LCM आएगा वो ये वाली रकम आएगी LCM। ठीक है, क्योंकि ये रकम इससे भी डिवाइड हो रही है और इससे भी डिवाइड हो रही है, इसका मतलब ये LCM हो गया, ये हमने लिख दिया। अब क्या होगा, LCM वाली रकम जो है, LCM वाली रकम ये जो है, इससे जो हम LCM वाली रकम को डिवाइड करेंगे, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या हो जाएगा n माइनस आर। तो इस ऊपर वाली रकम के साथ n माइनस आर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखें ऊपर वाली रकम के साथ n माइनस आर आ गया, फिर प्लस करेंगे। अब जब इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है जी, तो ये सारा कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर वाली रकम जो है वही आ जाएगी। तो ये ऊपर r मौजूद है और n माइनस वन का फैक्टोरियल मौजूद है, तो वो आ गया। अब यहाँ से n माइनस वन फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा, बाकी सेम आ जाएगा ना। कॉमन लेने के बाद ये वाला r इस r से कैंसिल हो गया, तो ऊपर बच गया n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल, तो उसको फिर हम लिख सकते हैं n फैक्टोरियल। अब ये राइट साइड बन गए फार्मूले की, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, NPR। तो यहाँ पर हमने NPR लिख दिया और ये हमारा जो थी क्वेश्चन की लेफ़्ट साइड थी।
ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 4। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है हाउ मैनी सिग्नल्स कैन बी गिवन बाय 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स यूजिंग 3 फ्लैग्स एट अ टाइम। तो यहाँ पर टोटल फ्लैग्स जो हैं वो 5 हैं, तो टोटल नंबर को हम n से डिनोट करते हैं, इसलिए हमने इसको n कह दिया। उसके बाद जो यूज़ करने हमने उनकी तादाद 3 है, ठीक है, उसने कहा 3 यूज़ करें, तो r जो है वो 3 के इक्वल हो गया। अब टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स यानी कि टोटल परमुटेशन कितनी हो सकती हैं, तो यहाँ पर वर्ड उसके लिए क्या यूज़ हो रहा है, कितने सिग्नल हो सकते हैं। तो इस परमुटेशंस टोटल जो है वो NPR। अब N5 है, R3 है, तो 5P3 हो गया। अब 5P3 को फार्मूले के मुताबिक ओपन कर दें तो ये n फैक्टोरियल और नीचे हो गया n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो अब ऊपर 5 से हमने बैकवर्ड काउंटिंग शुरू करनी है, 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2, और 2 फैक्टोरियल पर हम रुक गए क्योंकि नीचे मौजूद है। तो ये 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, और बाकी जो है उनको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 60 जो है वो आंसर आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन 5 देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास 6 फ्लैग्स हैं और हमें कहा यह गया है कि इन 6 फ्लैग्स को आप यूज़ करें और एनी नंबर ऑफ फ्लैग यूज़ करना है। अब इस क्वेश्चन में जो मसला है जो कह लें वो ये है, क्योंकि हमने एनी नंबर ऑफ फ्लैग यूज़ करना है तो इसका मतलब अब 6 ऑप्शंस हमारे पास बनते हैं कि हम 1 फ्लैग यूज़ करें, ठीक है, तो कितने सिग्नल होंगे, 2 फ्लैग्स यूज़ करें तो कितने सिग्नल्स होंगे, 3 फ्लैग्स यूज़ करें तो कितने सिग्नल होंगे। इस तरह हमने 6 फ्लैग्स तक जाना है, ठीक, और उनको अलग अलग कैलकुलेट करने के बाद ऐड करेंगे तो टोटल सिग्नल्स की तादाद आ जाएगी। तो हमें 6 फ्लैग्स गिवन है, इसलिए n हमारे पास 6 हो गया, यानी कि 6 फ्लैग्स टोटल हो गए। अब सिग्नल्स, नंबर ऑफ सिग्नल्स बाय यूजिंग 1 फ्लैग, तो 6 में से 1 फ्लैग यूज़ करना है, तो N6 और R1, ठीक है जी। फार्मूला लगा दिया, 6 फैक्टोरियल ओवर 6 माइनस 1 यानी कि n माइनस r। अब 6 फैक्टोरियल को हम 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, नीचे 5 फैक्टोरियल मौजूद है, कैंसिल हो गया तो 6 आ गया हमारे पास। अब अगर 2 फ्लैग यूज़ करें तो 6P2 बन जाएगा, ठीक है जी, सिग्नल्स की तादाद। अब फार्मूले के मुताबिक 6 फैक्टोरियल, नीचे 6 माइनस 2 फैक्टोरियल। अब 6 माइनस 2 का मतलब क्या बनेगा, 4 फैक्टोरियल। तो ऊपर हमने अब 6 से बैकवर्ड काउंटिंग शुरू करनी है, 6 होगा, फिर 5 होगा, फिर 4 हो जाएगा ना। अब ये 4 फैक्टोरियल हमने ऊपर रोक लिया ताकि 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाए। तो अब हमारे पास जो तादाद आ गई है वो कितनी आ गई है, सिग्नल्स की 30 आ गई है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पर अब हम 3 फ्लैग्स यूज़ कर रहे हैं। जब हम 3 फ्लैग्स यूज़ करेंगे तो 6P3 बन जाएगा, ठीक, और फिर हमारे पास जो है 6P3 यूज़ किया हमने, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6P3 यूज़ करने के बाद तो हमारे पास यहाँ पर अब इसको हमने फार्मूले के मुताबिक खोलें, 6 फैक्टोरियल, ठीक है जी, ओवर 6 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये काम इजी है, बार बार हम कर रहे हैं, तो इसका रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, 120। उसके बाद जब हम 4 फ्लैग्स को यूज़ करेंगे तो 6P4 बन जाएगा, और इसकी सिंप्लीफिकेशन अब आप कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 360 सिग्नल्स आ जाएंगे। फिर 5 फ्लैग्स यूज़ करेंगे तो 6P5 बनेगा, 6P5 को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 720 सिग्नल्स बनेंगे। इसी तरीके से अब आप लास्ट ऑप्शन जो है 6 फ्लैग्स हैं, 6 के 6 ही यूज़ करें,
तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करें तो ये भी 720 हो गया। तो अब हमने क्या किया है, हर एक के लिए सिग्नल्स हमने मालूम कर लिए, हर ऑप्शन के लिए। अब ये हमारे पास जब हमने 1 फ्लैग यूज़ किया था, ठीक, उसके बाद ये जो है जब हमने 2 फ्लैग यूज़ किए, ये जब हमने 3 फ्लैग यूज़ किए, ये ना जब हमने 4 फ्लैग यूज़ किए, ये जब हमने 5 फ्लैग यूज़ किए, ये है जब हमने 6 फ्लैग यूज़ किए। तो इन सबको ऐड किया तो 1956 टोटल सिग्नल हो सकते हैं। ये हमारा आंसर आ गया। तो हमारा आज का जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो गया। अब अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि मेरे लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और इसे दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो सके। अल्लाह हाफिज़, विश यू बेस्ट ऑफ लक।